नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। कोरोना महामारी से एक लंबी जंग लड़ने के बाद, हालांकि जंग मेरी बहुत मेरे साथ भी रही, मगर ऐसी नहीं जैसी सब लोगों के साथ रही। पूरा विश्व आज कोरोना महामारी के कारण प्रताड़ित है और एक नकारात्मकता सब लोगों में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और इसी नकारात्मकता को हम सकारात्मक विचार से इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग कार्यक्रम है, जो हर वर्ष हम 25 मई नरसिंह जयंती के दिन इस वर्ष हम करने जा रहे हैं, जो हर वर्ष नरसिंह जयंती के दिन आयोजित होता है, जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि भारत सहित अमेरिका, ब्राज़ील, बाली और बहुत सारे देशों के लोग इसमें हमारे साथ हर साल जुड़ते हैं। नरसिंह जयंती के दिन प्रातः 11:11 पर हम ये ओंकार का नाद करते हैं। और आज के इस दौर में जब नाद चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है और नाद चिकित्सा से हम कैसे अपने आप के शरीर को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और नाद में भी ओंकार का नाद किस तरह महत्वपूर्ण है, आज इसी बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वामी नादानंद जी, शक्तिपाताचार्य, महामंडलेश्वर सिद्धाश्रम के संस्थापक डॉक्टर स्वामी नादानंद जी हमें इस ओंकार नाद के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं। आइए हम चलते हैं डॉक्टर स्वामी नादानंद जी महाराज साहब के पास में। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, और स्वागत है आपका लॉजिकल इंडिया पर। इस समय हम महानाद योग के बारे में मैंने अभी संक्षेप में बताया जितनी मेरी जानकारी है। आगे आपसे निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम के बारे में और पूरी तरह से आप जानकारी प्रस्तुत करें। हरिओम। ये तो कहना पड़ेगा कि सारा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और विशेष रूप से भारत। अब यहाँ कुछ चीज़ें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं कि भाई कैसे इससे हम निपट पाएंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस है। तो मैं हमेशा लोगों से ये बोलता हूँ कि वायरस तो और भी आते रहेंगे, वैक्सीन भी निकलती रहेगी, दवाइयाँ भी निकलती रहेंगी, लेकिन अगर हम सोचें कि इसका जो वैक्सीन से इसका कोई समाधान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है समाधान हो सकता है। अगर मान लो इसकी जगह दूसरा वायरस आ जाएगा तो फिर हम लोग किसी मतलब दूसरी वैक्सीन के लिए पीछे भागेंगे। तो हम लोग जो है, मैं ऐसी सलाह देना चाहता हूँ जो मेरा अनुभव के आधार पर, इसका जो है सबसे बड़ा बचने का जो यदि कोई उपाय है तो वो यही है कि हम लोग अपनी जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस पर हमको थोड़ा चिंतन करना है। आज आप देखते हैं कि बीमारी की दर बढ़ती चली जा रही है, और पहले तो ये था कि कोई बूढ़े बाड़े आदमी लोग ही बीमार हुआ करते थे। आज यंग लोग और जो आधी उम्र के लोग हैं वो भी बीमार हो जाते हैं और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी जो फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जल्दी बगैर कोई कारण के सब ऐसी चीज़ें पैदा हो रही हैं। कोई भी वायरस है, किसी से भी हम लोग जरा सा जो है मलेरिया का दौर चलता है और हम तुरंत जो है देखो तो सारी भारत के अंदर त्राहिमाम मच जाती है। अगर जरा सा कोई डेंगू का दौर चलता है तो भारत के अंदर त्राहिमाम बन जाती है। पिछली बार जो है एक चिकनगुनिया आया था तो उसमें जो है काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब आई हमारे सबके सामने, इसमें काफ़ी जो है जनहानि होती है। तो मैं एक ही निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि हम लोग कैसे अपनी
जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की कैसे बढ़ाए, तो इस पर हमको विशेष रूप से चिंतन करना है। तो उसके लिए जो है कुछ चीज़ें समझ लेनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं, और प्रकृति से जितने अपने नज़दीक रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इम्यून पावर अच्छी रहेगी। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। एक हमारे मित्र महात्मा हैं, गिरनार में रहते हैं, बड़े अच्छे तपस्वी संत हैं। मैं काफ़ी समय उनके साथ में रहा हूँ। तो वहाँ एक जंगल में रहते हैं वो, तो वहाँ मतलब जो सर्प आदि की बड़ी समस्या है, बहुत सारे सर्प जो है आते जाते रहते हैं वहाँ। तो जगह भी अच्छी थी, जगह भी नहीं छोड़ना चाहते थे वो महात्मा जी, और सोचते थे कि हमको इसका कोई उपाय निकल आए। तो सर्प को मारना भी जो है कोई, उससे भी कोई समस्या का हल नहीं होता, कि कितनों को मारेंगे, पता नहीं कितने सर्प हैं। और वैसे भी हम लोग अहिंसावादी हैं, हम अननेसेसरी हम किसी भी जीव हत्या जो हमारे शास्त्रों के अंदर वो मतलब नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी। तो किसी ने उनको बताया कि आप जो है नमक खाना बंद कर दीजिए। तो उन्होंने नमक खाना बंद कर दिया, तो उसका परिणाम मैं बता रहा हूँ। तो इतना उसका जो है पॉजिटिव जो परिणाम हुआ कि सर्प ने कई बार उनको काटा, लेकिन सर्प जो है नहीं मरा, मतलब कोई उससे हानि नहीं हुई। और बल्कि एक दो बार ऐसा हुआ कि सर्प ही जो है खुद वही मर गया अपने आप। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग अब जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सबके अंदर आवश्यक रूप से नमक जो है रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी जो है बाहर से नमक लेते हैं। तो नमक निश्चित रूप से नुकसानदायक है, ये लोग सभी लोग जानते हैं। आज अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो डॉक्टर ही कहते हैं कि भाई नमक कम करो। अगर ज़्यादा जो है हाई प्रेशर है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल बंद कर दो। इसका मतलब ये है निश्चित रूप से कि नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नमक हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको असंतुलित करता है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इतना मतलब भोजन में इतना जो है मतलब विकृत रूप से हम भोजन को हम खाते हैं, तो उससे बहुत सारी जो है बीमारियाँ पैदा होती हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो शरीर का जो विज्ञान है, यदि आप मतलब उस चीज़ को गहराई से समझेंगे, शरीर जो है भोजन के ऊपर नहीं चलता है, शरीर चलता है प्राण के ऊपर। किस किस भोजन में कितना प्राण है। अगर प्राण की कमी है भोजन के अंदर तो वो हमारे को स्वस्थ नहीं कर सकता है। और हम लोग जो है आजकल आप देखते हैं कि भोजन को विकृत रूप से विकृत विकृत करके हम लोग भोजन खाते हैं, तो उससे प्राणों की जो है कमी हो रही है। आज जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसका कारण यही है कि हमारा जो जो जितना मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जो प्राणिक शक्ति का जो फ्लो होना चाहिए, जो ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए, वो तो नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग जो है बीमार होते हैं। तो हमें अगर हम कुछ नहीं करें, सिर्फ जो है प्राणिक भोजन का हम लेना शुरू कर दें। पानी के अंदर भी देखो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से जो है पानी बनता है। हम लोग पानी भी जो है कम लेते हैं। देखिए अपनी जो एलोपैथिक जो पद्धति है उसके अनुसार ही भी हर व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 3 साढ़े 3 लीटर पानी लेना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं लेता है। तो उसका वजह ये है, उसकी वजह से क्या होता है कि जितना शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होना चाहिए, जितना हमारे जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो निकलना चाहिए, जो पानी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से जो निकलते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं। तो उससे जो है हम लोग बीमार होते हैं। तो मैं यही जो है कहना चाहूँगा, दवाई ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का कहना है, हमारे जो आदेश है उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर हम जो है भोजन में थोड़ा-सा परिवर्तन करें, प्राणिक जो है भोजन लें, थोड़ा-सा ज़्यादा विकृत भोजन ना लें, बिल्कुल बिल्कुल भी कोशिश करें कि विकृत भोजन ना लें।
अगर हम जो इससे बच सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम इससे पार पा सकते हैं। और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट भी जो है, जो आयुष मंत्रालय है, वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे आदेश आते हैं कि भई काढ़ा पियो, तुलसी है, काली मिर्च है और अपने जो दालचीनी है, अदरक है, इन सब चीज़ों का जो है काढ़ा जो है पीने से भी जो इम्यून सिस्टम जो है बढ़ता है, तो उसका भी सेवन करना चाहिए, है ना? आजकल जो है जैसे नीम की पत्तियाँ हैं, हरी-हरी आ रही हैं और हम लोग पहले लेते ही थे नीम की पत्तियाँ, तो नीम की पत्तियों से भी जो हमारी इम्यून शक्ति जो है बढ़ती है। और अपना जो तुलसी के पत्ते के बारे में आपको पता है कि तुलसी एक ऐसा जो है प्लांट है कि आपने भी जो है उसको अनुभव किया हो कि जहाँ तुलसी रहती है वहाँ मच्छर नहीं होते, मच्छर अपने आप जो है भाग जाते हैं। तो घरों में जो है तुलसी लगाइए और तुलसी का सेवन भी करना चाहिए। अगर आप मेरे बहुत सारे मैंने इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं। अभी मान लो जिस व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो तुलसी के पास जो है बैठ कर के और वहाँ गहरी श्वास लो, क्योंकि ज़्यादा जो है श्वास लेंगे तो ज़्यादा हमको ऑक्सीजन जो आएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इस प्रकार से अगर आप तुलसी किसी के पास बैठ कर के आप उसके ऊपर जो है प्राणायाम जो है करें वहाँ बैठ कर के, जिनको जो है थोड़ा-सा भी अगर दिक्कत हो रही है श्वास लेने में या उनका जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है कम हो रहा है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा उसको, है ना? तो ऐसी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उसको हमें उनका सेवन करना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम जो है कोरोना से बच सकते हैं और कोरोना नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अभी ये 6 साल से बहुत अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये महानादियों का, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल साइंटिस्ट लोग भी इस चीज़ को, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है और ये जो महानाद योग है, जो ओंकार जो है महानाद योग है, ओम को अगर मान लो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से आप इसका उद्बोधन कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर, इवन रोगों को अगर जो है उसको नष्ट करने के लिए अगर मान लो किस प्रकार का जो रोग होगा है और वो किस फ्रीक्वेंसी से अगर इस मंत्र का उच्चारण किया जाए, तो वो अंदर से रोग मतलब दूर होगा। कोई भी अगर मान लो कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, उसको वो मारता है और उसमें सहयोगी बनता है। और दूसरी चीज़ है कि आपके शरीर को इतना वो चार्ज कर देता है, आपके सेल जो है बहुत चार्ज हो जाते हैं, तो उससे बहुत सारी जो है मतलब हमारी समस्याएँ जो है कम हो जाती हैं। तो हम लोग सब लोग मिल कर के अभी एक बहुत बड़ा ये सब आप लोगों को जगाने के लिए, हालाँकि ये जो कार्यक्रम है, कुंभ से यहाँ शुरू हुआ था सिद्धाश्रम में, यहाँ एक बहुत बड़ा डोम है, उसके अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। और अब आप ये देखिए कि हम लोगों की कितनी एडवांस सब सोच है। हम लोगों को सब पता है कि भविष्य जो है में क्या होगा और क्या होने वाला है। तो उसी बात को लेकर के हम लोगों को स्वस्थ जो है बनाने के लिए, और भी आपको बताऊँ, ये मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है 2 लोग इंग्लैंड से आए थे मिलने के लिए, हालाँकि उनका अपॉइंटमेंट था, उनको जाना था केरल, लेकिन यहाँ आकर के साधना कुछ दिन किए, वो साधना में उनको बहुत अच्छा लगा। तो उसी साधना के दौरान मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम उस डोम के अंदर जाओ और वहाँ बैठ कर के रोज़ सुबह-शाम घंटे, 2 घंटे जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सको, बैठ कर के ओम का उच्चारण करो। तो वो ओम का उच्चारण किए, तो वो करीब जो है 1 महीना फिर रहे। आए थे 2-3 दिन के लिए, लेकिन उनको अच्छा लगा, तो वो 1 महीना करीब लगातार वो रहे। तो फिर उन्होंने केरल का भी जो है प्रोग्राम कैंसल कर दिया और वो वापस चले गए और फिर उन्होंने विचार किया दोबारा आएँगे, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है हमारा इतना जो वीज़ा के हिसाब से। तो वापस गए तो उन्होंने फिर वहाँ जाकर के उन्होंने वो फिर जो है सीटी स्कैन वग़ैरह करवाए, तो उन्होंने पाया कि वो जो ट्यूमर था ब्रेन के अंदर, वो उसमें कमी आई है। तो उससे बड़े प्रभावित हुए वो। फिर उन्होंने उसका जो गायन, हालाँकि
अब ये तो बहुत स्पेशल जगह है, इसमें ये तो डोम है, यहाँ का जो भी जो भी वहाँ यहाँ के प्रभाव हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसा जो है मैंने यहाँ नोट किया है, देखा है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई स्तर पर रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक बार ओम का उच्चारण यदि उस डोम के अंदर करेंगे तो 5000 बार जो है मल्टीप्लाई होता है। तो 5000 बार घूम घूम के जो हमारे जो अंदर के जो सेल्स हैं उनको वो चार्ज करेगा। तो इसी बात को लेकर के यहाँ ये हम लोगों ने कौशिक जी और सब लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि क्यों ना इसको हम मतलब समाज के लिए कोई भी उसके लिए सबको हम शुरू करें, प्रारंभ करें और यहाँ से बहुत सारी जो है बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। इसके अलावा जो है अभी भी एक महिला जो है बाहर से आई है, तो उसको मानसिक रूप से थोड़ा-सा उसको तकलीफ थी, तो वो हमेशा टैबलेट्स जो है लेती है। तो यहाँ आई तो मैंने उसको भी सजेस्ट किया। मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा तुम एक काम करो कि रोज़ यहाँ उसमें डोम के अंदर बैठ कर के उस मंत्र का जो उच्चारण करो। तो वो उसको भी मतलब उसको ये तकलीफ करीब 20 साल से है। 20 से ऊपर हो गए, 20-25 साल से तकलीफ है उसको और हर रोज़ उसको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो अगर दवाई में जो है कोई उसमें कमी करो तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो ऐसा। तो उसने भी किया, अभी आपको आश्चर्य होगा कि अभी वो दवाई लेना बंद कर दिया और वो ऐसी थी। उसके लिए भी बड़ा आश्चर्य थी। तो आपका ऐसा नहीं है कि भी शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे मन के ऊपर भी इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और आजकल जो है बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बहुत काम कर रहे हैं इस ओम के साइंस के ऊपर। और ऐसे एक हमारे भी भक्त हैं, एक इंदौर में ही रहते हैं और उनका रावल जी, विजय रावल उनका नाम है। तो वो मंत्र की ओर बहुत जो है काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं उनसे मिल कर के और ओम की जो फ्रीक्वेंसी निकाली है, मंत्रों की फ्रीक्वेंसी निकाली है। और साइंटिस्ट लोगों का भी ये कहना है कि मंत्र के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों को मुक्त कर सकते हैं। तो ये अपना अभियान है। दूसरी चीज़ ये है कि उज्जैन जो है, इसको हम कहते हैं ये महाकाल की नगरी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझिए आप कि महाकाल का मतलब क्या होता है? महाकाल का मतलब ये नहीं होता है कि वो काल के देवता हैं या जो है वो त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं मारने के लिए, काल को मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। तो अगर जो है मतलब देखिए, काल का मतलब होता है समय। तो महाकाल जो है समय के देवता है, मतलब समय को नियंत्रण करने वाले हैं। और एक बात आपको और बताएं, ये हमारा सबका दुर्भाग्य ही है कि उज्जैन ये कर्क रेखा पर बसा हुआ है और यहाँ प्रत्येक 21 जून को सूर्य जो है 0 डिग्री में आ जाता है। तो जब 0 डिग्री में आता है तो ये प्राचीन काल में एक समय की गणना के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, क्योंकि कोई भी आप गणना करें तो उसके लिए कोई आधार तो चाहिए आपको। तो ये जो समय काल की जो गणना है वो उज्जैन में ही शुरू हुई थी। तो उज्जैन जो है पूरे विश्व का एक काल की गणना का केंद्र होना चाहिए। तो ये अभी तक नहीं हो पाया। किसी ज़माने में था, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया है। अभी लोग इवन भारत की ही काल का गणना का केंद्र नहीं है, इसको भी वो उसको इलाहाबाद भी से इलाहाबाद मानते हैं। कर दिया। हाँ, और वो क्यों मानते हैं, अब ये मेरे को उसकी जानकारी तो नहीं है। कोई कहता ये है कि तो मिस्र क्योंकि नेहरू जी पैदा हुए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा नहीं भाई। तो ये सब अवैज्ञानिक चीज़ें हैं, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है। तो ये सभी जो राजनेता लोग हैं और जो भी देश के जो गणमान्य जो लोग हैं, सभी से मेरा ये निवेदन है कि जो जिसकी जितनी महिमा है उस महिमा को उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका जो जैसा है उसको वैसा श्रेय है, जिसको जाता है वो मिलना चाहिए। तो उज्जैन अपने आप में एक बहुत अद्भुत जगह है और इतने संयोग जितने उज्जैन में हैं वो कहीं भी नहीं है। यहाँ जो क्षिप्रा जो नदी है,
क्षिप्रा मैया, वो उत्तर वाहिनी गंगा कहा गया है। और उत्तर की तरफ बहने वाली जो है, हमारे यहाँ भी जो अपना जो योग का जो दर्शन है, उसमें यही कहते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो है वो उत्तर की तरफ जब तक नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। और भी आपने कथा सुनी हो महाभारत के अंदर, अपने भीष्म पितामह जी, हालांकि युद्ध चल रहा था और उनका जो शरीर है अर्जुन के माध्यम से छलनी जैसा हो गया था, बाणों के सैया पर लेटे हुए थे। तो वो समझते थे कि उस समय जो है मतलब दक्षिणायन था सूर्य, तो उनका भी यही कहना था कि जब तक जो है ये जो योग उत्तरायण नहीं बनता, उत्तर की तरफ जो एनर्जी का प्रवाह नहीं होता है, तब तक हम शरीर को नहीं छोड़ेंगे। और इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि कहते हैं ना कि अंतमति सुगति। अगर जो है मृत्यु के समय अगर आपका प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह है वो दक्षिण का मतलब होता है कि बिलो, नीचे की तरफ, और उत्तर का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ। जब तक जो है शक्ति का जो प्रवाह है, हमारे जो है प्राणों का प्रवाह है, जब तक नीचे की तरफ रहता है, तो उसका नीचे मतलब बहुत सारी ग्रॉस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस शरीर में, इसमें तो जब तक उसका मोक्ष नहीं हो सकता। तो उसका जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब उस कथा के अंदर ये है कि जब, क्योंकि उस समय तो वो भीष्म पितामह दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तो हालांकि एक अच्छे जो है पुरुष का ये है कि चाहे भले कोई भी कितना भी अच्छा हो, अगर जो है वो धर्म के साथ नहीं है, मानवता के साथ नहीं है, तो उसको सारी प्रतिज्ञाओं को तोड़ और अपनी जो मानवता का सहारा लेना चाहिए। महाभारत के अंदर कथा है कि भगवान कृष्ण ने भी ये व्रत लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर मेरे अस्त्र न उठाने से अगर मान लो सारी मानवता ही नष्ट हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और उन्होंने अस्त्र उठा लिया। भीष्म पितामह चूंकि अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, और बंधे हुए थे इसलिए बंधे हुए थे कि वो अपना जो प्रतिज्ञा है उसके प्रति उनको बहुत ज़्यादा मोह था, तो इसलिए वो बंधे हुए थे। लेकिन जब वो वहाँ पड़े रहे 6 महीना, तो उस समय अंतिम दिनों में जब सूर्य जो उत्तरायण की तरफ जो है आने लग गया, इसके दो बहुत गहरे अर्थ हैं। मतलब जब उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, तो उनको महसूस हुआ कि मैंने गलत किया, जो भी मेरे को दुर्योधन के साथ नहीं देना चाहिए था। तो उस समय जो है बुद्धि शुद्ध होने के बाद फिर उन्होंने उपदेश दिया, और जब उनका प्रवाह जो है शक्ति का प्रवाह जो उत्तर की तरफ हुआ, तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। तो इसलिए जो है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा महान आदि योग है कि इसके माध्यम से आपकी जो का प्रवाह है, आपकी जो एनर्जी का प्रवाह है, वो उत्तर की तरफ होगा, और उत्तर की तरफ होगा तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। अभी हम लोग जो है इतने ज़्यादा लालच में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारा जीवन जो है हमारा इन्हीं में जो है लटका हुआ है, और हम इसी को सर्वोपरि मानते हैं। तो इससे जो है ना तो अपने को शांति मिलेगी, और ना हमारे जो सहभागी लोग हैं उनको कोई शांति मिलेगी। तो इसलिए मेरा जो है सभी से निवेदन है कि इस महा अभियान में जो आपके मतलब परलोक के लिए भी जो है लाभदायक है, तो इसका हम लोग लाभ उठाएं। ये तो एक जागृति है। तो 25 को 11:11 और 11 सेकंड पर ये 11 बार जो है हम लोग महानाद योग करेंगे। तो ये तो एक जागृत होने के लिए है, लोगों को जगाने के लिए एक अभियान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11 बार जप लेंगे तो आपकी जो एनर्जी का प्रवाह है वो उत्तर वाहिनी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उत्तरमुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इस मंत्र का हमेशा समय समय पे इसका वो करना है, और मोस्टली मॉर्निंग के समय ये करें। और आप लोग सभी लोग जो भी आना चाहें यहाँ आप लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं उज्जैन के, यहाँ जो अपना जो डोम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 5000 बार उसका मल्टीप्लाई होता है उसकी जो एनर्जी, तो उसका 5000 गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा। तो आपका शरीर जो बिल्कुल रिचार्ज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ भी
सबका स्वागत है, जो भी लोग आना चाहे। यहाँ एक आश्रम है, बहुत सुंदर, क्षिप्रा नदी के तट पर जो है बना हुआ है। सभी प्रकार की यहाँ रहने की, ठहरने की सब व्यवस्थाएं हैं। एसी कमरे हैं, नॉन एसी कमरे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। और यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, सारी दुनिया से कम जो है हर साल मेरे ख्याल से 30-40 देशों से लोग आते हैं यहाँ, और वो सब ओंकार नाद करते हैं। और हमारी जो परंपरा है वो शक्तिपात की परंपरा है, उससे भी ये लोग लाभ उठाते हैं। तो जो भी जो है यहाँ आना चाहे, सबका स्वागत है। जो भी आना चाहे वो अपना कौशिक जी से संपर्क करे और अपना बुकिंग भी करवा सकते हैं। अभी तो चूंकि कोरोना महामारी का चल रहा है, तो इस समय अभी आश्रम बंद है, लॉकडाउन है, और वो सबके उनके लिए। लेकिन जब भी ये खत्म हो गया तो सबका यहाँ स्वागत है। और यहाँ एक पारे का, विश्व का सबसे बड़ा लिंग है, 25 कुंटल पारे से बना हुआ शिवलिंग है, और पारे की बहुत महिमा है। और इसके बारे में एक जानकारी मैं थोड़ी सी और दे रहा हूँ। इस पारे को, के शिवलिंग को रोज स्वर्ण का अभिषेक होता है। जैसे आपने सुना होगा कि महाकालेश्वर मंदिर में जो आरती होती है भगवान भोलेनाथ जी की, वो उससे अब भस्म से उनकी आरती होती है। यहाँ जो है स्वर्ण के वर्ग जो है पारे को चढ़ाए जाते हैं। और उस वर्ग से, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे विधान से जो है बनाया गया शिवलिंग है कि इसमें बताया गया है कि अगर जो है स्वर्ण का भक्षण करवाया जाए तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता। भगवान, मतलब एक ऐसा रिएक्शन होता है, तो उससे बहुत सारी जो बीमारियां भी दूर होती हैं, और बहुत सारी जो सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और तीसरी बात ये है कि उसमें ऐसा है उल्लेख कि ये स्वर्ण का अभिषेक जो होता है रोज, ये स्वर्ण रोज खिलाया जाता है, तो रोज ये नित्य प्रति चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा अपने आप आएगा कि वो स्वर्ण का भक्षण बंद कर देंगे हैं। और जिस दिन भी जो है स्वर्ण का भक्षण जो है बंद किया, तो उस दिन ये पारा जो है पारस में बदल जाता है। ऐसा मतलब शास्त्रों में जो रसायन के शास्त्र में उसमें उल्लेख है। तो पारस के बारे में आपको पता ही है कि पारस में अगर मान लो कि लोहा भी घिस दे तो वो भी स्वर्ण हो जाता है। तो उसका मतलब यही है कि इतना ज़्यादा अधिक उसकी क्वालिटी हो जाएगी, और वो हमारे जो भी व्यक्ति वहाँ ध्यान करेगा उसका मन भी जो है पारस की तरह हो जाएगा, शुद्ध। तो ये सब हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने वाले हैं, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस महानाद योग के उसमें कार्यक्रम में हिस्सा लें। इस बार जो है बहुत सारे देशों से दो देश के लोग जो है इसको अटेंड करेंगे। कम से कम जो है 40, 30, 40, 50 जितने ज़्यादा सब जगह इसकी सूचना भेजी जाएगी, और सब लोग इस महानाद योग को अपने-अपने घरों में उस समय आप आ जाएँगे। 11:11 पर हम लोग जो है शुरू कर देंगे। तो आप लोग, सब लोग उसका एक हिस्सा बने, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। और इस बार चूँकि ये कोरोना का प्रवाह चल रहा है, तो यहाँ तो आना संभव नहीं हो पाएगा। तो अपने घर पे आप इसको करेंगे। और ऐसा ही नहीं कि बस आपने 11 बार जो मंत्र का जाप कर लिया और बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है मंत्र का रोज हम उच्चारण करें, ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करें। आप देखेंगे कि आप खुद, क्योंकि आजकल जो है वो जिससे ऑक्सीजन का जो रेट जो है नापने की मशीन तो आजकल घर-घर जो है, तो वो आप देख भी सकते हैं कि जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो अपने आप आपका जो ऑक्सीजन रेट है वो बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि सारे शरीर के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, उससे नॉट ओनली कोरोना कोरोना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जो है बीमारियाँ वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उससे हमारे सेल्स जो है चार्ज होते हैं। और जब सेल्स चार्ज होते हैं तो रिन्यू होते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी, कोई बीमारी अगर है, नहीं है तो इतना आपका चार्ज हो जाएगा कि कोई बीमारी आएगी नहीं। तो ये सब फ़ायदे जो है आपको होने वाले हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि समय-समय पे और भी यदि किसी को जानकारी लेनी हो इस बारे में, तो कौशिक जी से संपर्क करके और वो जानकारी ले सकते हैं। बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूँगा। बहुत धन्यवाद आपके लिए।
यस कौशिक जी। गुरुदेव, एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपने कुछ तैयार की हैं हाँ, जो आयुर्वेद में कोरोना महामारी से लड़ने में हाँ, मैंने जो है प्रिवेंशन। करीब हाँ, मैंने जो है करीब अभी तक मतलब उज्जैन में और अपना भोपाल, इंदौर और बहुत सारे शहरों में, इवन महाराष्ट्र भी जो है मैं करीब 50,000 मतलब वो मतलब वो 50,000 लोगों को ये दवाई 50 से ऊपर ही हो गए हैं अभी। तो इतने लोगों को मैं दवाई भेज चुका हूँ और ये दवाई करीब 40 साल पहले एक बार मेरे को ज़बरदस्त जो है मलेरिया हुआ था और उसके जो वायरस वो ब्रेन फीवर हो गया था। तो ब्रेन फीवर में क्या होता है कि मलेरिया बार-बार होता रहता है और वो आदमी अगर मतलब 90% जो है वो व्यक्ति मर जाता है। तो मैंने भी सोचा कि ये मेरा अंतिम समय है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करूँ, ध्यान करूँ, जिससे हमारा जो है जी। वाली जो प्रवाह है वो बढ़े। लेकिन मैं इतना जो है कमज़ोर हो गया था, मैं ज़्यादा समय बैठ भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था। तो मैं बैठा हुआ था तो एकदम जो है मैं ट्रांस में चला गया और ट्रांस में गया तो मैंने अपने आप मैंने वहाँ एक नोटबुक पड़ी पड़ी हुई थी, पेन भी पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और मैंने उसके ऊपर लिखा। जब मैं उस ट्रांस से जो है बाहर आया, तो मैंने देखा कि इस कॉपी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने देखा क्या लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ औषधि थी। तो मैंने कहा ये औषधि जो मेरे ऊपर है इसको मैं ट्राई करूँगा। तो मैंने वो औषधि ले ली, 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी। उसके बाद आज तक मेरे को मलेरिया नहीं हुआ कभी। इसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये तो बहुत कल्याणकारी दवाई है, तो मैं जब से जो है अभी तक बाँट रहा हूँ। और हमारे आश्रम में मतलब आश्रम को करीब 30 साल हो गए हैं उज्जैन में। यहाँ दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं, करीब 30-40 देशों से लोग आते हैं। जैसे ही लोग आते हैं, सभी को मालूम है कि ये जो मध्य प्रदेश है और अपने इंडिया के अंदर सब जगह मलेरिया का प्रकोप रहता है, डेंगू का प्रकोप रहता है। तो मैं जैसे ही लोग आते हैं, मैं वो दवाई उसको दे देता हूँ। तो उनको किसी को आज तक किसी को मलेरिया नहीं हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ कि चिकनगुनिया आया, तो चिकनगुनिया में भी जो है अब क्या करे आदमी कुछ क्योंकि उसकी कोई दवाई-ववाई तो दिख नहीं रही थी। तो मैंने कहा यही दवाई ले लो। तो ये दवाई दी तो बड़ा आश्चर्यजनक भी इसका प्रभाव पड़ा। सब लोग ठीक हो गए। जिसको दो वो ठीक हो जाए। मैंने जो है जो आदमी को ये हो भी गया था मतलब चिकनगुनिया उसके जो साइड इफ़ेक्ट थे, पैरों से नहीं चल पाते थे, तो फिर भी मैंने उनको दिया तो जो पैरों से नहीं चल पाते थे, दुखते थे वो भी बंद हो गए, उसके साइड इफ़ेक्ट भी खत्म हो गए उसी दवाई से। जी। अभी जो है ये चिकनगुनिया आया, तो इसमें भी ऐसा हुआ कि मैं बाँटती हूँ, हर साल ही बाँटता हूँ मैं। 5-50 गाँव में तो हर साल ही मैं भेजता हूँ ये दवाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगत कल्याण हो सके। और मैं इसका कोई एडवर्टाइज़मेंट वो भी नहीं करता हूँ, मेरे को कोई मेरे अंदर से जो है भाव आता है कि नहीं लोगों की जितनी सेवा हो सके, कर जी। सके और मैं किसी से पैसे-वैसे भी नहीं लेता हूँ, निःशुल्क ही सब अपना कार्य जो है चलता रहता है। जी। तो वो परिवार ने जो है वो ये दवाई ले ली तो वो परिवार को उनको कोरोना पॉज़िटिव हो गया था। तो उन्होंने दवाई ले ली तो वो खत्म हो गया उनको। तो उन्होंने बताया मैं तो ठीक हो गया हूँ स्वामी जी, आप और दीजिए हमारे आस-पड़ोस के लिए दीजिए। तो मैंने भिजवाई, फिर मैंने अरे ये तो बहुत बढ़िया दवाई है, ये तो कोरोना में भी जो है काम आती है। इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करती है। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को बाँटना शुरू किया तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। तो मैंने करीब 50-60 हज़ार लोगों को अभी तक मैंने जो है दवाई मैं दे चुका हूँ और मेरा आश्रम जो है इसमें प्रयोगशाला जैसा बना हुआ है। मैंने 5 डॉक्टरों की टीम भी बनाई हुई है जी। और बस यही है कि बनाओ और लोगों को भेजो, बनाओ और लोगों को भेजो और 24 आवर्स जो है ये हमारे यहाँ से उपलब्ध है, कभी भी कोई आए और अगर जो है अभी तक मैंने इतने लोगों को दी लेकिन एक भी मेरे पास ऐसी सूचना नहीं आई कि जिसने दवाई ले ली हो और जी। फिर उसको ये अपना कोरोना हो गया हो। जी। तो उसके लिए जो है आपका स्वागत है, आप लोग कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके प्रभाव बता रहा हूँ इस डोम के अंदर। जी। ओम के अंदर जो है मैं मतलब इन औषधियों को रख देता हूँ और ओम का उच्चारण करता हूँ। तो एक दवाई रिसेंटली जो है मैंने एक मतलब रिसर्च की है कि बहुत सारे लोगों को जो माइग्रेन हो जाता है या किसी को फिट्स हो जाता है या किसी को चक्कर आते हैं, जी। या इसके प्रभाव से भी अपना जो कोरोना के प्रभाव से भी जो है कई लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं या कोई क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत रहता है। तो मैं उन लोगों को भी दे रहा हूँ।
तो मतलब ये 5 दिन में कैसा भी मतलब 50-50 साल के जो लोग हैं माइग्रेन से जो पीड़ित थे, जी, जी। वो बिल्कुल ठीक हो गए। और इसके ऊपर भी जो है इसका अच्छा प्रभाव है, चक्कर आने बंद हो जाते हैं और वो इतना चार्ज हो जाती है दवाई वहाँ, ओम के उच्चारण से, आपको मैं बता रहा हूँ विशेषता। तो वो भी चीज़ जो है हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है, कोई व्यक्ति जो है कभी भी आकर के यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ऐसा अपना छोटा-सा प्रयास है जितना जन कल्याण हो सके और निःशुल्क जो है देते हैं, कोई पैसा-वैसा किसी से कोई लेते नहीं है। और ये सब यहाँ यहाँ के जो डोम का प्रभाव है, तो और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएँ। एक बड़ी अद्भुत चीज़ है ये, बिल्कुल इसको हमने नाम रखा है हिरण्यगर्भ। ये बिल्कुल गोल है ऊपर से। गुड। आप एक शब्द बोलेंगे वो एकदम गूंजने लग जी, जाएगा मैं 5000 मैं बार। दिखाता हूँ। तो वो चीज़ जो है भी आपको यहाँ मिलेगी और बहुत आनंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तो ये इच्छा है कि लोग, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग लाभ उठाएँ और बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे को भी रिमाइंड करवा दिया औषधि के बारे में, जी, जी, वो सब आपको मिलेंगी जी, और धीरे-धीरे जो है हम सबका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करें। जी। कौशिक जी की तो बड़ी इच्छा है कि यहाँ हमेशा लोगों का आना-जाना होता रहे और लोगों का एक एक लोगों एक नाथ चिकित्सा केंद्र खुलना चाहिए हाँ, ये वहाँ पे नाथ पूरा। ये नाथ के प्रभाव से और ही जो है जिसका अपन वहाँ पे भी जो वो कर रहे हैं, निर्माण भी चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल जो वहाँ है हम लोगों को रख कर के और वहाँ वो नाथ चिकित्सा से उनको ऊर्जा भी प्रदान करें, बिल्कुल, 15 दिन, यहाँ महीना भर वो रुक बहुत कर के। हाँ, बहुत ही समझ लो आप कि उज्जैन में आपको ऐसा कोई भी आश्रम इतना खूबसूरत नहीं होगा ये, इतनी बेस्ट लोकेशन पर बना होगा। बहुत सुंदर है। सारी सुविधाएँ हैं, हरा-भरा है। जी, मैंने जो है कोई पेड़-वेड़ नहीं कटवाया है, पेड़-वेड़ जैसे के तैसे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जी, जी। पेड़ों को छोड़ कर के करवाया है ताकि लोग और पूरी जो है गंगा जी का दर्शन, क्षिप्रा जी का शिप्रा दर्शन जी का यहाँ पे दर्शन। होता है और ये बेस्ट लोकेशन है जी। और मेबी कौशिक जी हो सकता है अपने नेट पर जो है डाल के उसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन आप डॉक्यूमेंट्री भी है, बनाई कराएँगे हुई है उसकी और पूरी। आपने बहुत खूबसूरत जो है डॉक्यूमेंट्री छोटी-सी बनाई है, उसमें भी जो है पारद शिवलिंग के बारे में बहुत कुछ बताया है जी, और भी आगे अपना जो ये जो नाथ चिकित्सा के बारे में और भी जानकारी देंगे, फिर डॉक्यूमेंट्री बनेगी और जो लोग ठीक हुए हैं, उनके भी जो इंटरव्यू लिए जाएँगे और वो सब आप लोगों को जी, बताए जाएँगे। तो वो जी, सब चलता रहेगा। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय दे कर के सुना और जी, मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूँगा कौशिक जी का। इनके ही जी, प्रयास से हाँ, ये बहुत बड़ा जो काम यहाँ हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जी। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत आभार। और सबसे पहला तो आप सभी से जो इस समय हमको देख पा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले तो 25 मई को नरसिंह जयंती के दिन 11:11 11 पर ओमकार का नाद अवश्य करें। आप बाद में फिर हमसे यहाँ आकर भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे हम लगातार आपको सूचना फेसबुक पर, मेरे पेज पर भी देते रहेंगे, सोशल मीडिया पे हम और भी आपको सूचना देते रहेंगे कि किस तरह से हमको इसमें जुड़ना है। और अ, इस सब को अंत करने के पहले एक बार मैं गुरुदेव से भी निवेदन करूँगा कि हम एक 3 बार ओमकार का नाद हम एक बार करें यहाँ पर, तो ताकि हमारे सभी जो अ, दर्शक हैं, जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, वो आज ही से हमारे साथ इसमें जुड़े। तो एक ओमकार का नाद हम करें, फिर हम इस आज के इस सत्संग को, आज के इस परिचर्चा को विराम देंगे। एक ओमकार नाद 3 बार हम करेंगे। जी। ठीक है। ओम
आपने जो अनुभव किया होगा कि सारे जो है 7 चक्र जो है सारे वाइब्रेट होते हैं शरीर में, और हाँ, सारे शरीर के जो सेल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं। तो जब आप करेंगे तो उसका आपको अनुभव होगा। तो तो गुरुदेव वैसे तो कहा ही गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो पिंड में है वही हाँ, ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही बिल्कुल, पिंड में है। बिल्कुल। तो पिंड और ब्रह्मांड जब एक हैं, शरीर को पिंड कहा है, और ये पांचों तत्वों से मिलके बने हैं, तो निश्चित रूप से पांचवा तत्व अगर वायु तत्व है, प्राण वायु तत्व है, हुँ, जिसके लिए आज पूरे जगत में मारामारी हो रही है, जिसके लिए आज हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन करते फिर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन का लेवल जो 95 99 चाहिए होता है, 100 चाहिए होता है, वो अगर हम ओंकार नाद प्रतिदिन करें और उसको सही ढंग से करें, सबसे पहले आ को दीर्घ करें, फिर ऊ को दीर्घ करें, फिर म को दीर्घ करें। इस तरह से अगर हम 3 बार भी यदि प्रतिदिन ओंकार का नाद करें, तो हमारा जो ये रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो हमारी सांस लेने की क्षमता है, ये बराबर 100 बनी रहती है, और ये ओंकार नाद हम कर सकते हैं। तो आप सभी से एक बार पुनः गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इतना समय हमें निकाल कर दिया। बहुत सारे देशों के लोग रिट्रीट पर मीटिंग में गुरुदेव के साथ जुड़े रहते हैं, अलग अलग समय में, स्लॉट में। उसी समय में से गुरुदेव ने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप ओंकार की शक्ति को जाने, ब्रह्मांड की शक्ति को जाने, इस ओम के नाद की शक्ति को जाने, और इसे स्वयं अनुभव करें। एक बार ओंकार का नाद जरूर करें। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी हम आपको मिलाएंगे लोगों से, और भी संत जनों से हम आपकी भेंट कराएंगे, विद्वानों से हम आपकी भेंट कराएंगे, और उस ओंकार नाद के बारे में और भी हम जानकारी आपको पहुंचाएंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। 25 तारीख को याद रखिए, 11:11 11 सेकंड पर आप जरूर से ओंकार का नाद करिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, कोरोना से मुक्त रहें। नमस्कार। जय श्री और महाकाल। लिंक जो है आप जो है कौशिक जी से लिंक ले लें, और लिंक के माध्यम से हम लोग जुड़ जाएँगे आसानी से उसमें लिंक जुड़ हम सकते जल्दी ही उसको देंगे गुरुदेव, थोड़ा सा और उसकी व्यवस्था को कैसे हम मैनेज कर पाएंगे उसको देख करके हैं। हम जी। शीघ्र ही लिंक भी हम जारी करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जी, नमस्कार।